अपना आप ही देखते रहते थे। घर से आईना देखना बुरी बात नहीं, लेकिन सिर्फ अपना आप ही देखते रहना और हर वक्त देखते रहना, खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ये भी कोई इतना ठीक मसला नहीं। आप गौर फरमाए, क्या अर्ज करना चाहता हूं आपकी खिदमत में मेरे अजीज। एक तो अगर मैं बड़ी समझदारी से और बड़े गौर से और बड़ी तवज्जो से आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि अगर हुजूर से प्यार करोगे ना, तो ये जितनी दौलतों की और शोहरतों की मोहब्बत दिल में आती है, ये खुद ब खुद निकल जाएगी, खुद ब खुद निकल जाएगी, आसानी हो जाएगी, जीना आसान हो जाए। दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हम ना ताज़ा दम नहीं रहते, हम परेशान रहते हैं, हम बोर होते हैं, हमारी तबीयतें बाज़ोकात जल्दबाजी करती हैं, हम बाज़ोकात उलझ जाते हैं, करार तलाश करते हैं। उस करार को तलाश करने के लिए फिर बाज़ लोग उल्टी सीधी मूवीज़ देखते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद मैं कोई लतीफ़ा सुनूंगा तो मामला ठीक हो, फिर उसका नतीजा भी निकला है लतीफ़े सुनने का। अब लतीफ़े सुनाना भी इतना बड़ा काम हो गया है कि मौलवी है पगड़ी दाढ़ी वाला, लेकिन उसके नाम के नीचे लिखा फ़नी मौलवी। खुदा के बंदे, ये संजीदा स्टेज है, दीनदार लोगों का करने का काम है, आप क्या कर रहे हैं? मौलवी भी फनी होता है, 6 मानादार है कि हमारा मिजाज था हर चीज शुगल मेला, हर चीज हंसना उलझना। मेरे अजीज, हम चूंकि सुकून चाहते थे, कुछ ने इधर उधर की मूवी देख ली, कुछ ने हंस लिया, कुछ सैर को चले गए, कुछ का ख्याल था खाने खा लेंगे तो सुकून आ जाएगा। याद रखना, इन चीज़ों में सुकून नहीं है, इनमें तो आप उलझते जाएंगे। मजीद तो सुकून कहाँ है, करार कहाँ है? आप कभी सहाबा की जिंदगियां देखें ना, हालात जिस तरह के भी थे ना, उनको जो सुकून मिलता था वो रुखे मुस्तफ़ा से मिलता था। उनकी तबीयत पूरी लग गई थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जो यादें हैं वो दिल को ताज़ा करती। उनका ख्याल था कि बाहर अगर किसी चीज़ का नाम है तो वो जिक्र मुस्तफ़ा है, याद मुस्तफ़ा है और दीदार मुस्तफ़ा है। आला हजरत मुफ्ती हैं, फतवा देते हैं। आला हजरत मुफस्सिर कुरान है, कंजुल ईमान बजाते खुद एक तफसीर है, तर्जुमा ही तफसीरी है। आला हजरत मुहद्दिस हैं, वो जब अहादीस मुबारका का हवाला देते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे बड़ी गहरी नज़र है इनकी, रावियाने हदीस पर भी, उसूल पर भी, और हाफजा भी मजबूत है हिफ्ज़े हदीस के लिहाज। सारी चीज़ें उनके पास थी, लेकिन वो पता क्या कहते थे? कहते थे ये जो मेरा दिल चमकदार है ना, और ये जो मेरी तबीयत हल्की फुल्की है, उसकी वजह ये है कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। ये मैं नहीं आपको तकरीर सुना रहा, मैं तो जज्बात का इजहार कर रहा हूं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। तो क्यों गुंचे खिला दिए? कहते मेरे नबी का कमाल ये है कि वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। वो जिस राह भी चल दिए हैं कूचे, हुजूर पर थोड़ा गुजर जाए तो काम हो जाता है। करार, सुकून, सारे दुख मिट जाएंगे अगर दिल हुजूर से लगा लोगे। अगर मोहब्बतों का मरकज रसूल पाक को बना लोगे। आप देखें ओहद के मैदान के अंदर काफिर ने एक बड़ी अजीब साजिश की मुसलमानों को परेशान करने के लिए। और तक भाई, आप लोगों की वजह से अगर इतने लोग तकलीफ में हैं तो आपको समझ जल्दी से बैठ जाए जी, जल्दी से जी, फैसला करने में इतनी देर, अल्लाह आपको सलामत रखे, बैठ जाए जी। अब आप खड़े हैं जनाब, आप भी बैठ जाए, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अच्छा, एक बंदा महफिल में खड़ा हो जाता है मोबाइल लेके, अल्लाह उन्हें समझना चाहिए कि बाकी सारे कुल भी है मोबाइल। खुदा के बंदे, आपकी वजह से इतने लोग पीछे अगर परेशान है तो आपको समझना चाहिए उस चीज़ को। अल्लाह ताला आप सबको हंसता और मुस्कुराता रखे। नबी पाक की ज़ात से जब आपकी कामिल वाबस्तगी हो जाएगी ना, तो हुजूर की ज़ाते वाला का प्यार, और प्यार लारों वाला नहीं होना चाहिए, खाली जल से महफिल में और माए का हाथ में आया तो इश्क का दावा तगड़ा, खाली इस तरह नहीं। तन्हाई में भी तू रोए हुजूर की बारगाह। एक महफिल में मैं एक दफ़ा हाजिर था तो एक नात का बच्चा मेरे पास आया
कहने लगा जी मेरी सिफारिश कर दो, मैं भी हजूर दी बारगाह च हाज़री लवानी है। मैं क्या पुत्र तू घर जाके पढ़ लै, उत्थे भी हाज़री लग जाएगी कि 4000 बंदा चाहिए हाज़री लवाने लई। हुजूर की बारगाह में तो जहाँ बैठ के भी पढ़े हाज़री लग जाती है। इसके लिए क्या साज संवर के मजलिस ही फ़कत हो तो हाज़री लगती है? ये भी आला हाज़री है, पर वो तो वल्लाह वो सुन लेंगे और फरियाद को पहुँचेंगे हम। बस इतना तो हो, कोई फरियाद करे दिल से, तू बात तो दिल से कर। आपकी जब कामिल वाबस्तगी हुजूर से हो जाएगी ना, तो ये गुर्बतों का डर, ये परेशानियां, ये आजमाइशें, एक जगह रोना नहीं रोया हजरत बिलाल ने कभी अपनी गरीबी का, एक जगह परेशान नहीं हुए कभी हजरत सलमान फारसी के मैं परदेसी हूँ, एक जगह भी कभी जनाब सुहैबी रोमी को तकलीफ नहीं हुई। क्यों भला? इसलिए कि हुजूर की मोहब्बत ऐसी दवा है जो हर बीमारी से शिफा अता कर देती। ओहद के मैदान में काफिरों ने एक चाल चली थी। उनको पता था कि कौन सी बात मुसलमानों को ज्यादा परेशान कर सकती है। उन्होंने एक अफवाह फैला दी थी कि माज़अल्लाह हुजूर को शहीद कर दिया गया। उसकी वजह से शदीद परेशान हुए सहाबा, और जंग के जो नतायज बरअक्स आए उसकी बड़ी वजह यह अफवाह भी बनी। अब सहाबा बड़े परेशान थे, हुजूर शहीद हो गए। कुछ लोग ना मैदान उहद से जब वापिस आ रहे थे ना, जंग खत्म होने के बाद, एक खातून जा रही थी मैदान जंग की जानिब। औरतें अपने मिजाज के लिहाज से कमज़ोर होती है कल्बी तौर पर, और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है उलमा ने, कहते हैं औरत के दिल में दर्द ज़्यादा होता है ना, प्यार ज़्यादा होता है, और ये जो वो कमज़ोर वाक़या हुई है इसे ऐब ना समझो। इसीलिए तो अल्लाह ने बच्चे को पालने का ज़िम्मा उसका लगाया है कि वो शफ़क़त ज़्यादा रखती है, मोहब्बत ज़्यादा रखती है, दर्द दिल ज़्यादा रखती। इसलिए जिस दर्द से वो बच्चे को पाल लेती है ना। मेरा बेटा एक दिन घर में कुछ पका हुआ था, उसकी अम्मा कहने लगी खाना खाओ, कहता है मैं नहीं खाना। ओदी अम्मा कहती मैं बड़ा जोर लाया, बड़ी मेहनत की, बड़ी गर्मी च पकाया, अज तो यही खाना पड़ा है। कहने लगा मैं नहीं खाना, मैं आराम से खाना खा रहा हूँ। अब वो माँ बेटा बहस कर रहे हैं। थोड़ी देर गुजर गई तो मैनू कहती तुसी क्यों नहीं बोलते? मैं क्या मैनू पता है किन्ने जितना है, थोड़ी देर बाद खलो जाओ, मैनू पता है किन्ने जितना है। वो बच्चा उठ के अंदर चला गया, कहने लगा मैं नहीं खाता, तुसी खाओ। वो फिर 5 मिनट लगे तो वो पकाना शुरू करता जो बच्चा कह रहे थे। तो मैं क्या मैंने तो पता है ना नतीजा की है, तो इस बहस में जाने की ज़रूरत है। इसलिए कि माँ औलाद के सामने हमेशा ही हार जाती है। वो औलाद के सामने जीत सकती, वो नहीं जीत सकती ना। शफकत ऐसी है। औरतें मिजाज के लिहाज से अल्लाह ताला ने नरमी दी होती, इसको ऐब ना जाना जाए, ये अल्लाह ताला ने उन्हें वदियत की है चीज़। तो खातून जा रही है मैदान उहद की जानिब, वहां से सहाबा आ रहे। तो खातून पूछती है सहाबा से हुजूर का क्या हाल है? तो एक सहाबी अपने लहजे में गोया कहने लगे खबर मुश्किल है, पर तुझे सुनानी भी ज़रूरी है। इस जंग में तेरे भाई का इंतकाल हो गया है। बहन के लिए इससे बड़ी भी कोई खबर होगी कि भाई का इंतकाल हो गया? वो खातून ने ये खबर सुनी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, आगे गुजर गई। अगले सहाबी से जाके पूछती है हुजूर का क्या हाल है, और बेचैन है, दौड़ी जा रही। ये मेरी बात को समझे आप। किसी एक जगह जब आपकी मोहब्बत का गलबा होता है तो फिर बाज गम लगते ही नहीं। आपकी कैफियत ही और होती है जिंदगी गुजारने में। आगे बढ़ी, एक और से आबी मिले, उनसे पूछती है हुजूर का क्या हाल है? तो कहने लगे मेरे पास तेरे लिए एक बड़ी सख्त खबर है, तेरे शौहर का इंतकाल हो गया। उसने थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने के कलिमात अदा की और आगे बढ़ी। एक और शख्स से सवाल, ये ज़रा सोचते जाना, ये खबरें अगर अचानक मिले, भाई चला गया है, बाप चला गया है, इसको सोचना, अपने ऊपर तारी करना, खुदा ना करे ऐसा हो। पर जब खबर मिले तो कैफियत क्या होती है। वो खातून आगे बढ़ी तो एक शख्स और मिला, पूछती है ज़रा बताओ ना हुजूर का क्या हाल है? तो कहने लगे मेरे पास तेरे लिए खबर है कि तेरे वालिद भी इस जंग में शहीद हो गए।
बेटियों का तो मेका ही बाप से होता है, माँ से होता है। वालिद चले गए, थोड़ी देर के लिए गर्दन झुकी, कलिमात अदा की, और फिर पूछती है सियाबी से, वालिद चले गए, भाई चले गए, शौहर चले गए, मुझे बताओ कि मेरे नबी पाक का क्या हाल है। तो सियाबी कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़ियारत करके आया हूँ, रसूल पाक बिल्कुल ठीक है।